चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया 5 इंटू 1009। अब हम लोग देख सकते हैं कि 5 जो है 5 इज ए प्राइम नंबर, है ना। सो इट हैज टू फैक्टर, है ना। therefore लिखेंगे कि 5 इंटू 1009, इसको हम लोग यहाँ 5 को दो टुकड़ा दिखा देंगे, 1 इंटू 5 क्योंकि प्राइम नंबर था, इसका दो टुकड़ा हो गया, और 1009, है ना। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मोर देन टू फैक्टर हो गया, दो फैक्टर तो यहाँ पर और एक फैक्टर यहाँ। लेकिन वन, सॉरी यहाँ पर हम लोग का मिस्टेक हुआ, वन हमारा जो है, फिर यहाँ पर वही काम किए, हमें जो कंपोजिट नंबर जो लिखना रहता है वो प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखना रहता है, ठीक है। तो वन हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो है, उसका मतलब इस नंबर को तोड़ना पड़ेगा आपको, 78 को तोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वहां पर हम लोग ऐसे लिख तो दिए कि भाई ये कंप्लीट तो कंपोजिट नंबर है, बट यहाँ पर दिखाने में हम लोग जो वन को दिखा दिए, इसलिए वन को हम लोग नहीं दिखाएंगे। यानी 13 इंटू 78 है, तो 13 का 13 और 78 का दो टुकड़ा बताओ। 2 हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना जाए, सॉरी प्राइम नंबर है ना जी, तो प्राइम नंबर तो हम दिखाएंगे ना, कंपोजिट नंबर में प्राइम का फैक्टर दिखाएंगे ना। तो 2 तो हुआ और 78 का हाफ कितना हो गया, 39 ना, देख लो। हाँ, 3 6 समझ में आया। तो हमें कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हमको दिखाना पड़ता है प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में। फिर तुम लोग फिर देखो, फिर गड़बड़ करवा दिया। हम लोग को यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि हमें दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर 4, फिर हमारा कंपोजिट नंबर को कैसे टुकड़ा दिखा रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 4 ना दिखा रहे हैं, तो 1 नहीं लिख रहे हैं वहां। हमको यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थोड़ी दिखा रहे हैं कि हम प्राइम कंपोजिट नंबर को प्राइम के फैक्टर में लिख रहे हैं। हम यहाँ दिखा रहे हैं कि कंप्लीट नंबर हमारा कैसा नंबर है, ये कंप्लीट नंबर कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर, तो दो फैक्टर से हम तो ठीक ही लिखे, तो 1 तो डाल सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर हम 13 को 1 इंटू 13 इंटू वो नंबर लिखे तो क्या दिक्कत है, 2 से ज्यादा टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो क्योंकि उधर फिर चेंज करना पड़ेगा, ये सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, कंपोजिट नंबर बराबर लिख दिया मोर देन टू फैक्टर्स, और दो फैक्टर का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे जो हमारा प्राइम नंबर होगा। हाँ, अगर सारे के सारे प्राइम नंबर के रूप में अगर टूट रहा है तो वो हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि हर एक नंबर के लिए टुकड़ा जो है अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है। तो कंपोजिट, अगर 4 को हमारा पहले बताओ 4 कंपोजिट नंबर है कि नहीं, ठीक है, क्वेश्चन राइज होना चाहिए। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, अगर 4 हमारा पहला कंपोजिट नंबर है तो इसका फैक्टर हम 1 2 और 4 दिखाते हैं कि नहीं, बताओ। तो 1 तो यहां पर आया कि नहीं आया, समझ में आया। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं हाँ ओनली टू फैक्टर के लिए। तो इसको हम रख दें ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू 13 इंटू 78 या 78 को तोड़ के बढ़े आगे। सुन, आगे बढ़ते हम लोग। ये जो आप बताए आप समझे नहीं, वहाँ पे जब 4 जो तोड़े ना तो 1 और 2 और 4 लिख दे, 4 नहीं 4 की जगह 2 नहीं, कंपोजिट नंबर देखो, इसका कहने का मतलब है हम इस 4 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जितना नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो उसका फैक्टर है, ठीक है। तो हम 4 को जो है 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे, 2 से ज्यादा टुकड़ा। समझ में आया। पहला कंपोजिट नंबर मेरा 4 होता है, ठीक है। अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा, 5 होगा क्या, नहीं होगा, 6 होता है अगला कंपोजिट नंबर हमारा, 6 होगा। समझ में आया कि नहीं, बढ़े आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना। देखो यहां पर लिख दिए, लिखे है ना, हाँ।
तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में यही अंतर है कि प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर के रूप में अगर हम 2 को पहले लेते हैं, समझ लो, है ना, 2 पहला प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का इसका जब टुकड़ा दिखाएंगे तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, खुद के नंबर से तो जाता ही है ना, इसीलिए खुद के नंबर से हर नंबर डिविजिबल होता है। तो खुद के नंबर से हर नंबर डिविजिबल होता है। एक उससे डिवाइड हो गया, 1 से डिवाइड हुआ, अगर ऐसे ही सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता है तो हमारे लिए प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। और कोई तीसरा नंबर मिल गया जिससे वो नंबर डिवाइड होगा तो फिर वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। चलो अब इतना बात तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं।